तो मन तो अब इधर उधर विचलित होगा ही कि क्या हो गया, नौजवान साथी हम लोगों के बीच का समाजवादी साथी चला गया, तो दुख तो है ही है। इतने सीधे सज्जन व्यक्ति थे और साथ साथ उनके अंदर एक बहुत खासियत थी कि एक अच्छे इंसान के रूप में उनके अंदर जो है पशु पक्षियों के साथ बहुत लगाव था। एक साधारण व्यक्ति की अगर इस तरह से मान लीजिए बहुत बीमार होते, कहीं एडमिट होते या अटैक आता, अटैक में भी कुछ समय मिलता है, इस तरह से आता जैसे मीडियम चल रहा है, शरीर नीला पड़ गया, शरीर की चोट पे निशान है, ये अभी चैनल के माध्यम से सुन रहे, तो इससे और संदिग्धता बढ़ती जा रही है। इस वक्त मैं अपर्णा यादव के घर के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और यहाँ पर भारी संख्या में लोग देखे जा रहे हैं, आ रहे हैं। और मैं आपको दिखा सकती हूँ, सीधे इनके आवास के सामने हूँ। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव के घर के सामने हूँ। अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव सुबह अचेत हालत में पाए गए। उनके ड्राइवर उनको सिविल अस्पताल ले गए, वहाँ पर मृत घोषित कर दिए गए हैं। चलिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। ना कहाँ से हैं भैया? हम लखनऊ से हैं। क्या मतलब बताइए। आज सुबह जब हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि प्रतीक भैया का निधन हो गया है, तो हम समाजवादी लोग बहुत दुखी हैं और बहुत बड़ी हम लोगों की क्षति हुई है। और इस दुख के बेला में हम कहना चाहते हैं सभी लोगों से और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को, हम समाजवादियों को इस अपार दुख को सहने की क्षमता दें। और क्या कहा जा सकता है, ये आकस्मिक निधन थोड़ा शंका तो पैदा ही करता है कि 38 साल शंका, इसमें शंका का कुछ गुंजाइश है। अब 38 साल का नौजवान हम लोगों के बीच से चला गया तो शंका तो होता ही। वो खुद इतने स्वस्थ और फिट रहते थे, दूसरों को फिट रहने वो करते थे, तो 38 साल में जाने के बाद तो अभी बीच में कुछ उनके परिवार में भी कुछ हुआ था, सोशल मीडिया में देखा था डाइवोर्स को लेकर के। हो सकता है वो मामला हो, या हो सकता है अभी अपर्णा जी नेताजी का झंडा जला रही थी विधानसभा में, वो भी हो। तो शंका तो ये जांच का विषय है, लेकिन हमारा अभी शंका मतलब कई जगह जा रही है बात की कहाँ से क्या हुआ, कैसे हुआ। हाँ, तो मन तो अब इधर उधर विचलित होगा ही कि क्या हो गया, नौजवान साथी हम लोगों के बीच का समाजवादी साथी चला गया, तो दुख तो है ही है। इतने सीधे सज्जन व्यक्ति थे, गरीबों कमज़ोरों की मदद करते थे, अपने खुद बनाने की चीज़ सोचते थे। नहीं तो इतने बड़े ख़ानदान से थे, विधायक मंत्री सांसद कुछ भी बन लेते, लेकिन हमने तो कभी उनके मन में ऐसा देखा नहीं। वो अपना खुद का काम करते थे, खुद कमाते थे, खुद खाते थे, दूसरों को मतलब क्या देते थे। तो ऐसे नेचर के आदमी तो लग नहीं रहा है कि किसी प्रकार का कोई आत्महत्या करेगा या कोई वो करेगा। इतने हिम्मती, खुद वो एक स्पोर्टी थे। कुछ शंका ज़्यादा दिख रहा है। अब वो जांच की विषय है। अब शंका तो होगा ही कि 38 साल का व्यक्ति कैसे चला गया हम लोगों को छोड़ करके। तो अब ये पुलिस को अपना काम करना चाहिए और बिना भेदभाव के ये चीज़ें सामने आनी चाहिए। प्रतीक जी का अब धरती पर न रहना हम सबके लिए बहुत दुखदाई है। प्रतीक जी को मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से जानता हूं, जब वो बीकॉम के छात्र हुआ करते थे, और एक वो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी प्रतीक जी थे। चूँकि जिम से उनको बहुत लगाव था, हमेशा अपनी बॉडी फिटनेस को लेकर हमेशा जो है तैयार रहते थे कैसे उनको अपनी बॉडी फिट रखनी है। तो उनका स्पोर्ट्स पर्सन से बहुत लगाव था, और साथ साथ उनके अंदर एक बहुत खासियत थी कि एक अच्छे इंसान के रूप में उनके अंदर जो है पशु पक्षियों के साथ बहुत लगाव था। उन्होंने इसको लेकर ही नगर निगम लखनऊ का जो कान्हा उपवन है, उसमें हज़ारों की संख्या में पशु पक्षियों को गोद ले रखा था। उनके खाद्यान्न की व्यवस्था उनके द्वारा की जाती थी। आज प्रतीक जी धरती पर नहीं हैं, हम सबके लिए बहुत ही दुखद है। और हमें लगता है कि समाज में ऐसे व्यक्ति जो स्पोर्ट्स पर्सन हों, जो स्पोर्ट्स लवर हों, और जो पशु पक्षियों से प्रेम करने वाले लोग हों, और वो धरती पे ना रहें, तो वास्तव में बहुत दुख लगता है। पक्षियों से प्रेम करते थे और अपने सेहत का भी ध्यान रखते थे। फिर अब होता क्या है, अब ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बता सकती है, क्योंकि हम लोग तो घर में या परिवार के अंदर क्या है वो तो हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। अब पोस्टमार्टम हुआ है तो स्वाभाविक है उसकी रिपोर्ट में जो भी फैसला आएगा वो देखा जाएगा। भैया आप कहाँ से आए हैं और क्या है? इस वार्ड का भारतीय जनता पार्टी का वार्ड अध्यक्ष हूँ। भारतीय जनता पार्टी जी। और बहुत दुखद है, अपर्णा दीदी हम लोगों के सुख दुख में सभी के साथ खड़ी रहती हैं। आज ऐसे टाइम में हमारी पार्टी जो है उनके यहाँ उनके दुख में कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहना चाहती है। और हम लोगों के लिए भी बड़ा दुख का पल है, क्योंकि दीदी का सरल स्वभाव है, वो हमेशा सभी कार्यकर्ताओं के सुख दुख में खड़ी रही हैं। और आज जो घटना घटी उससे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भैया आज हमारे बीच में नहीं है। ये दुख का विषय है। और एक शंका भी होती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जो व्यक्ति स्वयं इतना फिट रहता हो, फिट रहता हूँ। हाँ। अचानक ऐसी दुर्घटना हो जाना
वो समझ से परे हाँ, है। समझ से परे है। इससे हाँ, ये लगता है इसकी विवेचना होनी चाहिए कि अगर इसमें किसी तरह का कोई द्वेष मिले तो ये कानूनी कार्रवाई उस पर हो, ऐसी हम मांग करते हैं। भैया आप कुछ बताएंगे, आप कहाँ से आए हैं और कब से जुड़े हैं? मैं फरुखाबाद से आया हूँ। कैसे पता चला? सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला। वही नहीं आए हैं। हाँ हाँ, सुबह सुबह ये पता लगा तो अचानक बड़ा दुख हुआ इस खबर सुनते ही। और बोले समाजवादियों को बड़ा वो हुआ, दुख की घड़ी में हम सब लोग आए हैं सपना देने, और इतनी कम उम्र में ये हुआ है, इसका बड़ा। बताइए, अपने आप को इतना फिट रखते थे, जिम जाते थे, जिम ट्रेनर थे, पशु प्रेमी थे, फिर भी ऐसा अचानक क्या हो गया? व्यक्तिगत भी उनसे मिले हैं। अच्छा, व्यक्तिगत मिले हैं। तो व्यक्तिगत कैसे थे? बहुत अच्छा स्वभाव था और मतलब अच्छे व्यक्ति थे। और इस तरीके का कोई ऐसा था ही, शरीर की तरफ तो बड़ा ध्यान खुद रखते थे शरीर को, और लोगों से कहते भी थे शरीर फिट रखिए। और उसके बाद अचानक ऐसा क्या मोड़ आई, क्या हुआ, ये तो बड़ा जांच का विषय है। जांच होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। तो आपको क्या शंका लग रहा है कुछ? नहीं, ये तो नहीं, जो हुआ है वो तो पोस्टमार्टम करेगा। अब जो जांच तो सब आएगा सामने क्या है। पापा जी, आप वहाँ से आए हैं, आजमगढ़ से। तो आपका कब से इनसे जुड़ा, अपना नाम बताइए। ये श्रद्धेय नेताजी हमें स्वामी भानु प्रताप महाराज आजमगढ़ से, श्रद्धेय नेताजी से हमारा संबंध था। उस समय से ही प्रतीक यादव के बारे में जानते थे, सुनते थे कि ये आत्मबल इनका मजबूत है, अपने स्वास्थ्य के लिए हमेशा अलर्ट रहते थे, दूसरों को बताते थे। और जिस तरह से ये घटना हुई, पहले विश्वास नहीं हुई, हम भी लखनऊ में थे, विश्वास नहीं हुआ कि इस तरह की होगी, लेकिन जब हुआ तो हम भी पोस्टमार्टम हाउस पहुँचे। तो लेकिन ये घटना, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार को शक्ति मिले। लेकिन संदिग्ध कुछ मामला दिखाई दे रहा है, जिस तरह से मीडिया में चल रहा है कि शरीर नीला पड़ गया, चोट के निशान, शंका कुछ जाहिर कर। शंका पूरा जाहिर हो रहा है। जिस तरह से किचन से जाना आना, पुलिस आई, लैपटॉप या, और सुनने में आ रहा है कि जो ले गई है, हम सुने भी हैं। तो ये संदिग्ध मामला दिखाई दे रहा है। इससे पहले उनकी पत्नी से भी हम लोगों ने देखा था, सुना था कि दोनों लोगों में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, या ये है। तो जो परिवार का कलह, कहीं घुटन कहीं व्यक्ति महसूस होगा, जरूर संदिग्ध। और क्या उसका आपको लग रहा है कि किसी द्वारा, कि खुद का? ये नहीं, खुद इतना बड़ा आदमी व्यक्ति जो है, हमें जो अपना अनुभव है कि खुद से कोई व्यक्ति नहीं कर सकता जो आत्मबल, जो मजबूत हो, जिसकी लालच इतना दूर ना हो। लालच होता है उसका तो वो राजनीति में चला जाता, आज का दावर नेता होता, पार्लियामेंट में पहुंच जाता, मंत्री हो जाता, और बड़े पैमाने पे आज जानता। लेकिन वो एकदम सिमट करके अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी मस्ती में जीने का जो व्यक्ति काम कर रहा था, तो निश्चित तौर से कहीं न कहीं कोई ये सवाल खड़ा हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी भी कहे, कानूनी कार्रवाई जो भी होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात परिवार जो चाहेगा उस पर होगा। तो हम लोगों के भी मन में ये शंका है। अब रिपोर्ट आ जाए, बाकी बातें आगे होंगी, लेकिन संदिग्ध दिखाई पड़ रहा है। नाम बता दें। स्वामी भानु प्रताप महाराज। ये ऐसा है, यह आपको भी लगेगा, आप भी हैं, मान लीजिए आप भले मीडिया पत्रकार से हैं, आप भी एक मानव हैं, महिला हैं। दर्दनाक है, तब दर्दनाक है तो बहुत हृदय, आपका भी मन जब मृत होती है तो व्यक्ति का मन बहुत दूर दूर तक आता जाता है, क्या है, कैसे है। एक साधारण व्यक्ति की अगर इस तरह से, मान लीजिए बहुत बीमार होते, कहीं एडमिट होते, या अटैक आता, अटैक में भी कुछ समय मिलता है, इस तरह से आता, जैसे मीडिया में चल रहा है, शरीर नीला पड़ गया, शरीर की चोट पे निशान है, ये अभी चैनल के माध्यम से सुन रहे, तो इससे और संदिग्धता बढ़ती जा रही है। अभी लेकिन सवाल जांच के विषय पे है, लेकिन संदिग्धता तो मन में आ ही रही है। जांच होनी चाहिए। जांच, अब देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बोले कि जांच के बाद जो होगी कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, और जांच पुलिस कर भी रही है। लैपटॉप इसी संदर्भ में ले गई, या मोबाइल जो ले गई। तो ये संदिग्ध मामला तो आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए एक दुखद दिन आया है। और मैं समझ रहा हूँ अखिलेश यादव जी के भाई थे, जो खेले थे, साथ में रहे, उठे बैठे, एक व्यक्ति से जो एक बार मिलने के बाद डेथ होती तो उसके हृदय रोने लगता है, तो उनके ऊपर तो पहाड़ टूटा है दुखों का। इस दुख के घड़ी में हम लोग शोक व्यक्त करने के लिए आए। अभी हमारे साथ से महाराज जी, ये आजमगढ़ से आए हैं। इनका कहना है कि पूरा मतलब ये नेचुरल डेथ नहीं है, और ये कुछ न कुछ हुआ है। और अपर्णा, हम बता दें, अपर्णा यादव राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं, सब भाजपा से नेत्री हैं, और मुलायम सिंह यादव की बहू हैं।
आज ये बहुत बड़ी घटना घटी है, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। इस वक्त मैं उनके आवास के सामने हूँ, आप देख सकते हैं मैं उनके आवास के सामने हूँ, लेकिन अभी सभी लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कहने की स्थिति में नहीं है। कैमरामैन साहिल के साथ मैं रीता कृष्ण मोहन, फर्क इंडिया, लखनऊ।